सबसे पहले तो नाजरीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं। वैसे तो खैर आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमेशा से ही स्ट्रगल करती रही है। ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ना ही आखिरी बार ऐसा हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई है। इलाकाई सूरत हाल से पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह किया है। मुश्किल में रहती है, एक बार फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी मुश्किल में है। और जी, चाइना ने अपना पैसा जो है, अपना लोन जो दिया था 28 बिलियन डॉलर, वो उन्होंने वापस मांग लिया। मतलब सबसे पहले तो नाजरीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं। पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए, और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है। ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है उनमें कोई थोड़ा इजाफा हो जाएगा, उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अमेरिका से कह रहा है, देखिए ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए। साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगेंगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने जिम्मे ले लें, अपनी फौज को, अपने हथियारों को वहां लगाएं। जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट खून पसीने की कमाई के साथ एक फौज तैयार की है वतन अजीज के दिफा के लिए, उस फौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें। लेकिन याद रखिएगा वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा, वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो IMF से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया और करने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहां पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं, उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दी दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफ़िका पॉलिसी बनी थी और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी। वैसे तो खैर आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमेशा से ही स्ट्रगल करती रही है। ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ना ही आखिरी बार ऐसा हो रहा है। मुश्किल में रहती है, एक बार फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी मुश्किल में है। और जी, चाइना ने अपना पैसा जो है, अपना लोन जो दिया था 28 बिलियन डॉलर, वो उन्होंने वापस मांग लिया। मतलब ऐसा नहीं था कि एक साथ 28 बिलियन डॉलर तो हम लोगों ने ख्वाब में भी इकट्ठे नहीं देखे, लेकिन हाँ वो थोड़े थोड़े करके वो 28 बिलियन डॉलर जो है वो बन चुके हैं। और इनका कहना है कि लाओ जी पैसे कटो। अब पैसे किधर से दें, वो तो जाहिर है हमारे पास होते तो क्या हम चाइना से ले रहे होते। ये तो शी जिनपिंग को सोपिंग जो है मेरा ख्याल है बगैर अक्ल लड़ाए जो है वो यहाँ पर लोन देते चले गए, और हमारे लोग खा पीकर और बगैर डकार मारे जो है सब इधर उधर निकल गए। कुछ लोग जो यहाँ रह गए उनसे जी चाइना ने कहा है कि जी वो 28 बिलियन डॉलर जो आपने हमसे लिया था लोन, वो जरा वो किसने जरा दे दीजिए। पाकिस्तान जो है, आपको पता है हमसे बड़ा जुगाड़ू कंट्री कोई नहीं है। हम जितने जुगाड़ लगा सकते हैं वो आप लोगों की सोच से भी बाहर है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका से, क्योंकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफें करते दिखाई देते हैं हर जगह पे, वाह वाह प्रोडक्शन ट्रंप करते रहते हैं पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी भी, और जो सरकार लाने वाले हैं उनकी भी माय फेवरेट फिल्म। तो उन्होंने सोचा कि चलो जरा इन्हीं को छील देते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को छील देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को या मैं वो कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी जरा 10 बिलियन डॉलर तो दिएगा, जो कि पाकिस्तान ने कहा जी हमारी क्योंकि बहुत किस्म की इकोनॉमी है तो उसको थोड़ी लाइफलाइन के लिए आप अगर 5 साल के अरसे में हमें 10 बिलियन डॉलर दे दें तो आप, क्योंकि और हम तो आपके काम आते रहते हैं हमेशा से। आपको पता है कि पाक अफगान या अमेरिका अफगान वॉर जो थी, वॉर ऑफ सो कॉल्ड टेरर, हम हिस्सा बने, और वैसे भी आप हमें जो कहते हैं हम तो धड़ाधड़ करते चले जाते हैं। तो जी अब डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिकन से कहा कि 10 बिलियन डॉलर दे दें। वो 10 बिलियन डॉलर का हम करेंगे क्या? अरे कौन सा हमने उससे छोले भटोरे खा लेने, हमने 10 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना को देने ताकि वो कुछ तो चुप कर जाए, कुछ अर्से के लिए तो बैठ जाए। उसके बाद बिलियन का 20 बिलियन निकालना हमें आता है। हम किसी ना किसी तरीके से
शी जिनपिंग को मना लेंगे और आप जो है ना आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए, अभी तो आपके 10 बिलियन दे ही दिए और शी जिनपिंग जो है मुझे यकीन है कि वो एक बार फिर मामू बन तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब पाकिस्तान ने $10 बिलियन की डिमांड की तो या रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो होती तो जी जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो बताया कि हमें आपसे $10 बिलियन चाहिए प्लीज, और जाहिर है कि वो डॉलर उठा के हमने चाइना को देने, वरना चाइना का इस वक्त मूड बहुत खराब है, चाइना कुछ सुनने। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का जो एक रिएक्शन था वो दिखाना चाह रही हूँ। एकदम बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं लेकिन यार। जी हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई, क्या ये मजाक हो रहा है। और बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की और उसके जवाब में जो बातें हो रही होती हैं कि जी हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो किसी पाकिस्तानी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें इन लोगों से करवा दो और अपने आप को रिलीफ। अभी कैबिनेट ने एक जिमनी, जिसको ग्रांट कहते हैं, बजट कहते हैं, 1.8 बिलियन रुपीस, तकरीबन 2 अरब रुपए का जी फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करते हैं अवाम का खून चूसने के लिए, तो इनको आप जरा, इनके पेड़ भरे हुए होने चाहिए अवाम के। अमेरिका से $10 अरब किस लिए मांगे जा रहे हैं और इसके जवाब में हमें उनकी क्या खिदमत गुजारी करनी पड़ेगी। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, पैराशूटर, वैसे बदू बदी के नाम से बड़े मशहूर हैं, मिस्टर औरंगजेब साहब। फाइनेंस मिनिस्टर की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई है, इलाकाई सूरत हाल से पाकिस्तानी मीशत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह किया है। कॉपरेशन के फरोग, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में इजाफे और मंसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 बिलियन की भीख मांगा है और वहीं अब चाइना ने भी अपना कहा हमारा $28 बिलियन को वापस करो। उसी के साथ देने के लिए पाकिस्तान ने मांगा है अमेरिका से $10 बिलियन, बोला 5 साल में चुकाएंगे। देखो देता है कि नहीं। क्या फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी हम मनसब स्कॉट बैसेट से मुलाकात की, जिसमें उन्हें पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार और पर मबनी ग्रोथ के सफर से आगाह किया। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में फाइनेंस मिनिस्टर ने इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान वाले मनफी असरात को उजागर किया गया, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक बेहतर रसाई